वेलकम टू माय चैनल बीइंग मी। हेलो जी, तो फ़िलहाल हमारी लोकेशन है नानो घर और यहाँ पर हाला भी आई हुई हैं, हाँ गुजरात वाली, जिनके घर जाते हुए व्लॉग भी बनाया था। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं और चलो जी बाहर चलें। बिस्तर वगैरह कर दिया है हमने साफ़ और लाइट भी कर दी है मैंने बंद। अब देखते हैं कि बाहर के हालात क्या हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर आई और यहाँ पर ऊजा बच्चों को खाना डाल रही हैं और यहाँ पर ज़ुनैना पास खड़ी देख रही थी। खैर ज़ुनैना से इंतज़ार नहीं हुआ और अब बैठ भी गई है। आज हमने ये वाली स्टीम आयरन ट्राई भी करनी है। अब मज़े की बात बताऊँ क्या, हमने इसे ट्राई तो किया था लेकिन उसका क्लिप लगाना भूल गई। ऐड तो क्या मैंने बनाया ही नहीं था। खैर फ़िलहाल आप बस इस मशीन को ही देख सकते हैं। अगर हमने जब ट्राई किया है तो अगर नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे तो उसका क्लिप बनाकर मैं अगले व्लॉग में ऐड कर दूँगी। इसके आगे ये वाला पीस भी लगता है जिसे लगाकर इसके आगे वाला पोर्शन में पानी भरते हैं जो कप ज़ुनैना ने पकड़ा है उसके साथ और फिर इसको यूज़ करते हैं। खैर यहाँ पर तो फ़िलहाल कपड़े धोए जा रहे हैं और ज़ुनैना कप लेकर भाग चुकी है और यहाँ ज़ुनैना से मैं कप वापस मांग रही थी लेकिन वो छुप गई हुई थी, वापस ही नहीं आ रही थी। इसको मैं कहती रही इधर आ जाओ और ये वहाँ पर साइड पे जाकर चारपाई के पीछे छुप गई और जब मैंने इसे ऊपर से देखा तो ज़ुनैना का रिएक्शन कुछ ऐसा था। खैर यहाँ पर ज़ुनैना को देख भी लिया था और यह उसने फाइनली कप मुझे वापस कर दिया। तो फाइनली इसे रख देते हैं यहाँ पर और अब हम जा रहे हैं रिक्शे पे। गैस करो, खैर गैस क्या करना है, थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम नानो घर आए हुए हैं और हाला भी नानो घर आई हैं, तो मैं फ़िलहाल हाला के साथ बाहर निकली हूँ। तो सबसे पहले नानो के घर के लिए कुछ राशन का सामान लेना था जो हाला ले रही थी और ज़ुनैना को मैंने पकड़ा हुआ था और ऑब्वियसली हर ब्लॉग की तरह हम बैठे हुए हैं। हम कहीं भी जाएं और मैं बैठी ना हूँ हो ही नहीं सकता, मुझे तो जहाँ जगह मिलती है मैं बैठ जाती हूँ। खैर ये देखो सब बच्चों के दिलों का रास्ता जीजियाँ। यहाँ पर हाला ने रिक्वायर्ड सामान ले लिया था और हम अगली शॉप पर चले गए। यहाँ पर स्टोर पर आए थे एंड यहाँ पर हाला नूडल सेक्शन को देख रही थी जब उन्हें पता चला कि ग्रीन वाला ब्लेज़िन आ गया है। यहाँ पर ज़ुनैना ने अपना जूस पकड़ा है और मुझे इतनी क्यूट चीज़ नज़र आई, ये देखो कितनी ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद हम रुके एक रेडी पर समोसे पकौड़े लेने। हाँ जो आवाज़ें बैकग्राउंड में आ रही हैं ऊजा के बच्चों की ही हैं। उसके बाद हम मेरे घर आ गए और ये देखो ये पेन मुझे हाला ने रास्ते में से लेकर दिया था तो मैंने इसको भी बैग में रखना था और कुछ चीज़ें भी चाहिए थी। और यहाँ पर हम लैसे लेने आए जहाँ ज़ुनैना बैठकर जूस पी रही थी। लाइक ऑलवेज मैं तो बैठी ही हुई हूँ और हाला चीज़ें ले रही थी। कितनी रंग बिरंगी नलकियाँ हैं। एंड यहाँ पर ज़ुनैना फिर से जूस ही पी रही है ऑब्वियसली। खैर यहाँ पर ज़ुनैना जूस पीते पीते पॉम पॉम के साथ खेल रही थी। कितनी क्यूट है ना ये। खैर यहाँ पर ज़ुनैना की यही मस्तियाँ चल रही थी और यहाँ पर मैं तो बैठी हुई थी और हाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और यहाँ पर वो कंफ्यूज किस चीज़ में थी, पिंक और ग्रीन कलर में। और यहाँ पर ज़ुनैना ने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया। मेरा बैग भी गंदा हो गया है ये देखो, पर है जूस का स्टेन था वो तो हो गया था साफ़ बाद में। और यहाँ पर ज़ुनैना अब मेरे ऊपर जूस गिरा कर खा रही है चिप्स जो मुझसे खुल ही नहीं रहे थे एंड अब खा ही रही है। यहाँ पर मैं आप सबको एक दफ़ा दाग जो लगा हुआ था दोबारा दिखा रही थी और इसने मेरा बाजू भी गीला कर दिया था सारा। खैर यहाँ पर स्टिल वही कन्वर्सेशन चल रही थी एंड रिक्शा। अब हम लोग आ गए हैं जी घर और हम ऊजा के लिए गिरी भी लाए थे यानी कोकोनट और ऊजा वो खा रही थी एंड आफ्टर दैट ज़ुनैना के बचे हुए चिप्स खाई जा रही थी। हम फिर बाहर आ गए हैं क्योंकि पहली बार मैंने और हाला ने जाना था बाज़ार लेकिन ज़ुनैना जागी हुई थी तो वो हमारे साथ आ गई थी। तो अब हमने ज़ुनैना को जल्दी से सुलाया और निकल गए हम बाहर। वहाँ पर मैंने दरवाज़े की लगा दी कुंडी, जल्दी से बाहर से ही लगाई क्योंकि अब्बू बाहर ही थे तो वो वापस आएंगे तो कुंडी लगा देंगे। और यहाँ पर मैं और हाला फिर से बेशर्मों की तरह बाहर निकल गए। खैर यहाँ पर हम चल रहे थे तभी हमारी नज़र रिक्शे पे पड़ी और हम उस पर बैठ गए। क्यों भाई, क्यों ना बैठे, हम हैं आलसी लोग और हमें जहाँ भी रिक्शा मिले हम तैयार।
खैर यहाँ पर हम रिक्शे पे बैठकर अपने मोहल्ले से निकल कर बाज़ार आए और यहाँ पर हम आ गए हैं हकीम की दुकान पर। हकीम सलीम सबको ही पता होगा, जलालपुर में जितने लोग रहते हैं। है यहाँ पर इतनी सारी दवाइयाँ वगैरह थी। है मुझे क्या, मैं तो बैठी हुई थी और हाला यहाँ पर चीज़ें ले रही थी। भाई 3 तरह के बादाम, इतने ऑप्शंस तो मेरी अपनी ज़िंदगी में नहीं है यहाँ पर मैंने देखी सांप की खाल। दोबारा जूम कर देती हूँ। यार सांप की खाल किस चीज़ में काम आती होगी। यहाँ पर हम लोग कपड़े लेने आ गए थे नेक्स्ट शॉप पर और यहाँ पर मैं वीडियो के क्लिप्स ले रही थी और अंकल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। एंड व्हेन आई फिनिश्ड अंकल वाज लाइक, हो गया बेटा? एंड आई वॉज लाइक, नहीं अंकल ऑब्वियसली नहीं है। ये दुपट्टा कोई और देख रहा था, लेकिन कितना ब्राइट कलर था और यहाँ पर दुकान पर हर चीज़ के ही काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर्स थे। एंड ये ड्रेस तो आए हाय मेरे दिल को ही लग गया। अब ये ड्रेस मुझे और हाला दोनों को ही निहायत पसंद आया, लेकिन इसकी शलवार और बेस कलर काफ़ी डार्क था। उसके बाद हाला ने ये ड्रेस देखा और उसके बाद ये ड्रेस देखा, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर्स वाला था। ये देखो, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट या प्रिटी लगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फंकी कलर्स थे। लेकिन अगेन सेम मसला, इसकी शलवार और बेस कलर काफ़ी लाइट था। उसके बाद हाला और मैंने ये देखा और ये भी हमें पसंद नहीं आया क्योंकि इतना डल सा कलर था। अब भाई समझ नहीं आती, ना इन्हें डल कलर चाहिए ना लाइट चाहिए क्या। उसके बाद हाला ने यहाँ से जराबें ली और लिटरली अंकल पहन कर दिखाने शुरू हो गए। उसके बाद हमने ऑटोमेटिक अम्ब्रेला लिया और उसके बाद हम ज़ुवैना के शूज़ लेने आए, जहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे और हमने ये वाले शूज़ लिए। क्यूट है ना। ये जूता तो फाइनल हो गया था। हाला फर्दर और चीज़ें देख रही थी और ये रोल हमने रास्ते से लिए थे। उसके बाद हमने आकर खाई छावा वालों की बिरयानी। जलालपुर में कोई बाज़ार आए और छावा वालों की बिरयानी ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके बाद हम आए लहसों वाली दुकान पे दोबारा से। टेनिस पॉइंट पे घूम घूम के हो गई थी शाम और उसके बाद हम बैठ गए रिक्शा पे। उसके बाद लो जी आ गए हैं हम घर। और यहाँ पर मैं गधों की तरह कैमरा हिलाते हुए यहाँ पर हम नूडल्स भी ले आए थे रास्ते से। एंड लुक एट दिस वेज मैन। हाला तो इसे लाई थी ऑयल पोर करने के लिए, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही इतना प्यारा लग रहा था। बेसिकली आला ने ऑयल खुद से बनाना है, तो ये सबसे पहले उन्होंने डाली हस या हास, ऐसा ही कुछ नाम था इसका। बेसिकली ना ये हाला की हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि हाला के ना बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। यहाँ पर ज़ुवैना लॉलीपॉप खा रही थी जो मैंने उससे मांगा और सरप्राइजिंगली उसने मुझे दे भी दिया। यहाँ पर इस ऑयल के जिसको भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं यहाँ साइड पर लिख दूँगी। ये ऑयल आपकी स्कैल्प और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी हेयर फॉल होती है। बेसिकली इन इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ मिक्स करके 3 हफ्ते धूप में रखना है एंड देन यू आर फ्री टू यूज़ इट। वैसे तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं। वैसे दोनों डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एंड द मेन पार्ट इज़ जो हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशल ऑयल्स मिलते हैं वो 4500 या 4000 के करीब होते हैं। एंड ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें राउंड अबाउट 1000 के पड़े। तो फिर आप ही बताएं कि आप 4-5 हज़ार खर्च करना ज़्यादा फ़ायदे में समझते हैं या 1000। और ये भी नहीं कि ऑयल कम है, ऑयल की क्वांटिटी तो चेक करें। उसके बाद हमने खाए नूडल्स एंड इसी के साथ यहाँ पर वो कर रहे थे सफाई और ये व्लॉग हो गया एंड। अगर आज के व्लॉग में मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। कमेंट्स में बताना व्लॉग कैसा लगा।